लड़कियां क्या करेंगी, मुझे गुस्सा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, बस खत्म। बट क्यों गुस्सा आ रहा है उसको बताओ तो सही। सी मेन आर लाइक दैट, उनको आप जब तक बताओगे नहीं ना वो ध्यान नहीं देंगे, वो अपने अगले काम पे शिफ्ट हो जाएंगे कि चलो भाई ये तो ऐसे ही है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे ना सर मारे ना कोई, ऐसा मुझे जीवन साथी चाहिए। ये क्या है, ये फियर्स है सर। यही फियर्स आगे चल के हम उसी टाइप के पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो अब्यूजिव होते हैं। कॉर्पोरेट में बॉस का प्रेशर होगा, रिलेशनशिप चलो मान लो वो तो लड़के लड़की या रिश्तेदारों के बीच में, कॉर्पोरेट में बॉस एम्प्लॉय का है, मैनेजर या एम्प्लॉय का है, वो भी इस चीज़ को फेस करते हैं। जो मेंटल प्रॉब्लम, लोगों की मेंटल सोच ऐसी हो जाती है। तो उससे अफेयर्स होते हैं कॉर्पोरेट में आजकल बहुत होते हैं। सीरियसली? हाँ, फीमेल ज़्यादा करती हैं। ऐसा क्यों? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। जी हाँ, ये एपिसोड आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी आपकी जो एक्टिविटीज़ है ना, जिन चीज़ों में आप घिरे रहते हैं, प्रेशराइज हुए रहते हैं, आपके आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या आपकी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आदमी ना खुद व्यस्त हो जाता है, कभी अपने ऊपर काम ही नहीं कर पाता। तो आज हमारे बीच जो आई हुई है डॉक्टर श्रुति मित्तल। जी हाँ, वो एक आर्ट थेरेपिस्ट है, प्लस एक काउंसलर है, प्लस एक होलिस्टिक हीलर है। जी हाँ, वो आज आपको इन चीज़ों से बताएंगी कि हम अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं और अपने आने वाले कल को एक अच्छा जीवन और एक अच्छी स्माइल अपने चेहरे पे कैसे दे सकते हैं। तो मैम, मैं आपका स्वागत करता हूँ टीवीटी पॉडकास्ट पे। टीम काफ़ी खुश है कि आज आप यहाँ पे आए हैं। काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑडियंस जानना चाहती है कि वो अपने जो लाइफ की जो प्रेशर है, हर चीज़ का प्रेशर है, कॉर्पोरेट का है, फैमिली का है, वो अपने मतलब जीवन अच्छा कैसे कर सकते हैं। First of all, thank you so much Vishal sir and TVT team for inviting me here. It is a big opportunity for me. And talking about myself, I am Dr. Shruti Mittal, an art therapist, holistic healer and a counselor by profession. So what I do is I use a blend of both the approaches, spirituality as well as counseling, so that I can help my clients not only in terms of therapy but also in terms of their routine, कि वो ऐसा क्या क्या कर सकते हैं रेगुलर एक्टिविटीज़ जिससे मेरे साथ थेरेपी ख़त्म होने के बाद भी दे हैव अ रूटीन। उनको लाइफ में आगे प्रॉब्लम आए तो बार बार थेरेपी में आने की ज़रूरत नहीं है। सो आई फोकस ऑन ऑल दोज एस्पेक्ट्स। सो जैसे अभी आपने बताया, तो आर्ट थेरेपी कैसे काम करती है लोगों की लाइफ में? सर बहुत सिंपल है। आप इमेजिन करिए कि आप बैठे हैं, आप क्लाइंट हैं, मैं थेरेपिस्ट हूँ और बीच में एक पीस ऑफ पेपर है। मैंने आपको बोला कि आपके कंसर्न के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि मैम मुझे बड़ी एंग्जाइटी रहती है, तो मैंने बोला चलिए सर एक काम करते हैं, आपके जो मन में आ रहा है ना आप अभी बनाइए, या फिर आप खुद को बना दीजिए। इसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं। अब जब आप खुद को बनाएंगे तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगी कि देखिए, मुझे बिल्कुल मैटर नहीं करता आप क्या बना रहे हो, सुंदर है कि नहीं। अगर आप एक स्टिक भी बना दोगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगी कि आपकी पोर्ट्रेट है। उसमें ऐसे सिंबल्स होते हैं सर कि किस तरीके से हम लाइंस बना रहे हैं, कितना इरेजर हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं। उससे मुझे पता चलता है कि आपके इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम क्या है, आप किस चीज़ से गुजर रहे हो। जैसे कुछ क्लाइंट्स आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ये कुछ भी अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, सब स्क्रिबल्ड होता है, या बहुत ही शेडी फिगर्स होंगे। जैसे आप हॉरर मूवी देखते हैं ना, वैसे सीन्स दिखेंगे। तो उससे आपको पता चलता है कि आपका क्लाइंट किस माहौल से गुजर रहा है, कैसी कंडीशन है उसके घर पे, वो क्या फेस कर रहा है, और उस हिसाब से आप आगे इंटरवेंशन प्लान करते हो। तो ये कनेक्शन बन जाता है। अब आपको इसमें डर भी नहीं लगेगा कि हाय मुझे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी पड़ेगी एकदम से। आपको सिंपली मैं ड्रॉ करने को कह रही हूँ। उसमें हर क्लाइंट को ये लगता है कि अरे कौन सी बड़ी बात है, क्या जान लेंगी ये मेरे बारे में। तो एकदम खुलकर वो ड्रॉ कर सकते हैं, लिमिटलेस एक्सप्रेशन जिसको हम मैन एंड वुमेन दोनों की लाइफ में से, बच्चे वगैरह, इसमें कोई जेंडर एज कोई इशू नहीं है, बच्चे से बूढ़े तक सबके साथ काम। कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो आपकी लाइफ में कि वो कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन या प्रेशराइज हो और आपने उनको कितना टाइम लगा, किस तरीके की चीज़ें आपने फेस की, और क्या प्रैक्टिकली कुछ अगर बताना चाहेंगे? हाँ डेफिनेटली सर। तो अभी रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट रही है 3 साल पहले। उनके साथ ये दिक्कत थी कि वो एक टॉक्सिक रिलेशन में रह रही थी। 25 साल हो गए थे शादी को, बेटी भी है, लेकिन उन्हें अब तक रियलाइज़ नहीं हुआ था कि जिस रिलेशन में है वो टॉक्सिक है। उनके हस्बैंड आर्मी में पोस्टेड है और वो घर पर अपनी स्पेशल बच्ची का ध्यान रख रही थी। तो नॉर्मल बच्ची नहीं थी, विद स्पेशल किड। तो शी वॉज ऑलवेज निगलेक्टेड एंड हमेशा ये कहा जाता था इन लॉज की तरफ से भी, पेरेंट्स तो थे ही नहीं और हस्बैंड भी कहते थे तुम करती ही क्या हो, जो आजकल जो है
ट्रेंडिंग है, सब लोग ही कहते हैं अपनी वाइफ्स को, बट इस एक स्टेटमेंट का जो इम्पैक्ट होता है किसी की मेंटल हेल्थ पे, मैं यहाँ जेंडर पे फोकस नहीं कर रही, मेंटल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत सीवियर है। उनका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, वो घर पर उन्हें ऐसा लगता था मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, वो मान लिया था उन्होंने, वो लेबलाइज कर लिया था खुद को कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं बेकार हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। और एक और जो थॉट, जो उनका पैटर्न मैंने रिकग्नाइज किया था वो ये था, ऑफ कोर्स बहुत सेशंस लगे जानने में, बट वो पैटर्न ये था कि मेरी लाइफ में कोई भी आता है वो चला जाता है जल्दी से, रहता ही नहीं है। जैसे ही मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ, कंफर्टेबल होना शुरू करूँ, मुझे छोड़ के चले जाते हैं। अब ये क्यों पैटर्न था? बिकॉज व्हेन शी लॉस्ट हर मदर ईयर्स बैक, वो ग्रीविंग हुई नहीं थी। ग्रीव करना भी तो ज़रूरी है ना, रोना ज़रूरी है, उनके माइंड में चलती रहती है वो पैटर्न था। फिर उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर शी मेट हर हस्बैंड, सो शी रिप्लेस्ड हर मदर्स पोजीशन विद दैट ऑफ हर हस्बैंड। फिर अब हस्बैंड से डिवोर्स हो गया, तो अब हस्बैंड की जगह बेटी को ले आई कि अब बेटी ही मेरी संसार है, तो खुद को भूल गई। मतलब 1 by 1 एक को डिपेंडेबल, हाँ, पैटर्न बन गया। और ऐसे कई सारे पैटर्न्स थे जो हमने 1-2 साल में जाने, उन पर काम किया उनके हिसाब से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती सेशन पे सेशन शेड्यूल कर रहे हैं, जब वो चाहें तब आप सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं। तो विद इन 2 years सर उनका कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ। मैंने सिर्फ आर्ट थेरेपी और रूटीन पे काम किया, उनका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ। अब वो जॉब ढूंढ रही हैं, अब वो इलेक्शंस के लिए खड़ी हुई हैं कुछ दिन पहले अपनी कम्युनिटी में, जो औरत बाहर नहीं जाना चाहती थी घर के। तो ये तरीका होता है, दिस इज़ हाउ इट प्रोग्रेसेस। अच्छा, आपने जैसे ये चीज़ें देखी, आप आज ये चीज़ें कर रहे हैं, आर्ट थेरेपिस्ट वगैरह, काफ़ी मेल फीमेल, आपको सबसे बड़ा इशू क्या लगा है सोसाइटी में कि यार ये सबसे बड़ा इशू है? मतलब सबसे बड़ा इशू ये है कि मुझे इशू है। लोग ये नहीं मानना चाहते कि कंसर्न होता है, ये नॉर्मल, जैसे फिजिकल चेकअप के लिए हम लोग जाते हैं बराबर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेंटल हेल्थ चेकअप की बात हो तो सब कहते हैं हम पागल थोड़ी ना है। हाँ। अभी भी वही स्टिग्मा है। अब फिर तो थेरेपिस्ट सबसे बड़े पागल हुए ना, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो अपनी खुद की थेरेपी होती है। हम थेरेपिस्ट नहीं बन सकते जब तक हमारी हीलिंग नहीं चल रही। आज भी आई एम वर्किंग ऑन माई पैटर्न्स, मुझे भी कंसर्न्स हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं परफेक्टली फाइन हूँ। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग भी वही चीज़ें सफ़र करते हैं जो वो करते हैं। फ़र्क ये है वी नो हाउ टू हैंडल इट, और हमारे पास भी एक मेंटोर होता है, एक गाइड होता है, एक थेरेपिस्ट होता है जिसके पास हम जा सकें। तो ये नॉर्मलाइज करना है। तो जैसे आपने ये चीज़ें की, आप होलिस्टिक हीलर भी हैं, हाँ, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर उसमें तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो बहुत नया था मेरे लिए भी। 2 साल से, मुझे 2 साल ही हुए हैं वो करते हुए। थेरेपी में तो मैं 8 साल से हूँ। आई वॉज 17 जब मैंने शुरू की थी अपनी जर्नी एज एन इंटर्न, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में 2 साल से। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं रीकी इंक्लूड करती हूँ। रीकी मैं ऐसे इंक्लूड करती हूँ, वो मेडिटेट कर रहे हैं मेरे क्लाइंट्स, उस टाइम पर उनको हीलिंग दे दी ताकि एक्सपीरियंस बेहतर हो जाए। रेकी के बारे में हमने भी काफ़ी पॉडकास्ट किए, लोगों को मदद मिली, हीलिंग में काफ़ी मदद मिली है। सो आपने कभी इस पैटर्न पे जैसे काम स्टार्ट किया था, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या सोचा कि क्या, मतलब आपके माइंड में क्या पॉजिटिविटी थी इस चीज़ को पकड़ने की? सर मेरे लिए ना एक ही एम था, मैं कुछ भी सीखती हूँ ना अभी भी, मेरा बस एक ही एम होता है कि किसी तरीके से मेरे क्लाइंट्स को कुछ और बेनिफिट हो जाए, एक एडिशन हो जाए। मैं उस इंटेंशन से सीखती हूँ तो सब कुछ बहुत अच्छा काम करता है, चाहे रीकी हो चाहे टैरो हो। टैरो पे मैं डिपेंडेंसी नहीं लाती अपने क्लाइंट्स की, मैं क्लियरली बोलती हूँ, मैं सिर्फ ऑरिकल रीडिंग करती हूँ उनके लिए। वैसे आई एम अ टैरो रीडर अलग से, बट मैं उन्हें डिपेंडेंसी कभी नहीं लाने देती। तो चाहे कोई भी प्रैक्टिस हो, रीकी हो, टैरो हो, किसी भी टाइप की हीलिंग मॉडलिटी हो, आजकल तो कितना कुछ है, आई मेक श्योर उनको बेनिफिट होना चाहिए। बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे काम आना चाहिए, मेरी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए और उनको हेल्प हो। इसलिए मैं 6 months to 1 year फ्री यूज़ करती हूँ उसको, और बाद में भी मैं उसमें काउंसलिंग फी में ही ऐड कर देती हूँ, छोटा। अभी तो बहुत ऑडियंस आपको देख रही होगी। ये वीडियो हमारी जो टीवीटी है बहुत ऑर्गेनिकली और ओरिजिनल हम अपने चैनल पे पब्लिश करते हैं। सो काफ़ी रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं लोगों के, बैचलर्स इशू हैं, मतलब शादी से पहले, शादी के आप हम खुल के बात नहीं कर सकते, काफ़ी किसी का नाम नहीं ले सकते, बट आप उनको कोई 3 ऐसे फॉर्मूलाज या कोई ऐसे सॉल्यूशन दे सकते हैं कि वो अपने मतलब रिलेशनशिप को या तो छोड़ दें, टॉक्सिक ना रखें, या रहें तो अच्छे से रहें, और रहें तो कैसे रहें। तो कोई ऐसे 3 फॉर्मूलाज दे सकते हैं? सर फॉर्मूला ना
कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक कॉमन सेंस है जो कि है नहीं सब में। बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग भूल जाते हैं जब हम रिलेशन में आते हैं, कॉमन सेंस गई बाहर में, इट्स जस्ट लव। हाँ, अच्छा खासा बंदे की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है किसी भी रिलेशनशिप में। अगर कोई बंदा आता है ना, मैं सीरियसली मैंने भी ऑब्जर्व किया कि लाइफ में कि बंदा बहुत अच्छा हार्ड वर्किंग कर रहा है, जहाँ वो रिलेशनशिप के मामले में घुसा, और वो भी लड़की, चाहे लड़का लड़की में घुसे चाहे लड़की लड़की, दोनों की परफॉर्मेंस डाउन, क्योंकि वो अपना वो जितना भी आज तक का एफर्ट उन्होंने लगाया था ना, वो सब शून्य हो जाता है जब वो रिलेशनशिप में आते हैं। सर आपको पता है क्यों होता है? ये सिर्फ इसलिए होता है कि दो लोग रिलेशन में हैं, वो एक दूसरे को प्रायोरिटी मान लेते हैं, रिश्ता ही सब कुछ है, खुद को भूल जाते हैं। जब आप किसी से शादी करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको खुश करने में लग जाते हैं कुछ टाइम के लिए, वो भी आपको कुछ टाइम के लिए खुश करेगा, उसके बाद हम लोग एक दूसरे को ट्रिगर करने लगते हैं। यही काम होता है स्पाउस का या पार्टनर्स का लाइफ में, वो आपको मिरर दिखाते हैं कि आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम आती है कि हम एक दूसरे को प्रायोरिटी बनाते हैं, जबकि पहली प्रायोरिटी खुद होना चाहिए। अगर आप खुद को प्यार नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो किसी और को क्या करोगे रिस्पेक्ट? एक बुक है, उसमें मतलब नाम नहीं याद आ रहा मेरे उस बुक का, उसमें लाइन्स लिखी है कि लड़का हमेशा लड़की को एक सुंदर ही रूप में देखना चाहता है, उससे ऊपर रूप होगा तो वो उसके पीछे हो जाएगा, और लड़की हमेशा सक्सेसफुल लड़कों के पीछे ज़्यादा जाती है। जो लड़का जितना सक्सेसफुल होगा लड़की उसी के साथ जाएगी। मतलब ऐसे वो ये कि मिथ कि कोई कभी किसी का नहीं रहा, हर दोनों तलाश में एक दूसरे की हमेशा रहते रहते, तो कोई भी रिलेशनशिप फिक्स नहीं होता, टॉक्सिक हो जाते हैं जैसे अभी आपने बताया। और आप तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ही पैटर्न देखती होंगी कि किस तरीके की ज़्यादा। सर आई थिंक ये कंडीशनिंग की वजह से भी है, हमें सोसाइटी में यही सिखाया गया है, हमारे माँ बाप भी हमें यही सिखाते हैं, एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, ये नहीं सिखाते हैं कि बात करो। अगर हम साफ साफ बात करेंगे तो चीज़ें क्लियर होती है। सपोज़ मेरी लड़ाई हुई है मेरे बॉयफ्रेंड से, तो मुझ में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए मैं उसे बोलूँ कि मुझे किस बात पे गुस्सा आ रहा है। अब लड़कियाँ क्या करेंगी, मुझे गुस्सा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, बस ख़त्म। बट क्यों गुस्सा आ रहा है उसको बताओ तो सही। सी मेन आर लाइक दैट, उनको आप जब तक बताओगे नहीं ना, वो ध्यान नहीं देंगे, वो अपने अगले काम पे शिफ्ट हो जाएंगे कि चलो भाई ये तो ऐसे ही है, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, यही, क्योंकि एक रिश्ते की खास बात ये है कि उसमें कभी भी कुछ भी एरर आए ना तो बात करनी चाहिए, लेकिन बात नहीं करते सब। हाँ, आजकल हमारे पास भी वो काफ़ी डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, रिलेशनशिप के ही ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं कि मेरा रिश्ता 2 साल का था, टूट गया, लव मैरिज टूट गई, ये चीज़ें वो चीज़ें। मतलब मैं यही कहता हूँ मेंटलिटी कि किसी भी रिलेशनशिप को एक थोड़ा समय देना चाहिए, बट ये नहीं कि तुम एकदम से ख्वाब देखने लग जाओ कि मतलब पिछले 20 साल की जो तुम्हारी वर्किंग है ना वो सीधा 1 साल पर तुम अपने ख़त्म कर दो। और फिर वो ये कि देखो आदमी वो ही नहीं रहता, एक कहावत है ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो बस यही कहावत है। तो वो कम्युनिकेशन गैप जितना बड़ा होता जाता है ना, उतना रिलेशनशिप वीक होता जाता है। आर्ट थेरेपिस्ट इन चीज़ों में सबसे मेजर किन किन चीज़ों पर काम करती है रिलेशनशिप को? सर एक तो आपको पैटर्न्स पता चलते हैं, आपके सबकॉन्शियस फियर्स पता चलते हैं, और जैसे ही आपको अपने पैटर्न्स पता चलेंगे आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व, क्योंकि अवेयरनेस इज द की टू एवरी प्रॉब्लम। अगर मुझको पता है कि दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, तो उस पर काम करना आसान हो जाता है सर। जैसे अगर मुझे मालूम है कि भाई आई हैव, आपने सुना होगा बहुत पॉडकास्ट में काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी ये चीज़ कही थी कि मुझे ना सर मारे ना कोई, ऐसा मुझे जीवन साथी चाहिए। ये क्या है? ये फियर्स है सर। यही फियर्स आगे चल के हम उसी टाइप के पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो अब्यूजिव होते हैं। सो दिस इज हाउ आवर एनर्जी वर्क्स। आप सिग्नल कंफ्यूज भेज रहे हो यूनिवर्स में, आप मतलब पॉजिटिव तो दिया ही नहीं, नेगेटिव दिया तो वही हमें आ रहा है। क्योंकि अब मुझे पता है मुझे डर लगता है, तो मुझे उस चीज़ पे काम करना चाहिए ना। क्यों डर लगता है, ये कहाँ से आया है? मे बी मैंने अपनी फैमिली में देखा हो, मे बी मैंने आसपास के रिश्तों में देखा हो। अब जो लोग हमेशा ही फेल्ड रिलेशनशिप्स देखते हैं, आप देखोगे उनके चांसेस बढ़ जाते हैं टू अट्रैक्ट। सो जैसे लोग हैं ना अपने मनपसंद पार्टनर को ढूंढने के लिए ऑनलाइन साइट्स वगैरह का सहारा लेते हैं या ऑनलाइन डेटिंग पे जाते हैं, तो वहाँ पे फिल्टर लगाते हैं कि स्मोकिंग चाहिए, नॉट स्मोकिंग चाहिए, ड्रिंकिंग चाहिए, ड्रिंक, जिम वाला चाहिए, नहीं चाहिए, पैट लवर चाहिए, नॉट पैट लवर चाहिए, गोरा काला, हाइट वाइट, आजकल तो हाइट वगैरह सब कुछ, वेट वगैरह तक आने लगा। माँ बाप होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहाँ किस पॉइंट पर। लोगों की मेंटेलिटी आप ये कह रहे हो कि वो ये सोचे कि मारे ना, मैं कह रहा हूँ लोग चाहते हैं ना तो ऐसा भी लिखा आएगा उसमें कि वो नहाए भी महीने में 1 दिन, चेकलिस्ट है पूरी, ठीक है। और उसमें भी इतने फिल्टर लगाने पे कम से कम 1500 प्रोफाइल आ जाती है उस तरीके की। 1500 अगर कोई सपोज आप कोई भी बंदा ढूंढ रहे हो या मैं कोई बंदी रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और हमने फिल्टर लगाए तो आप 1500 या 15,000 प्रोफाइल ऐसी आ जाएगी जो मैच हो रही है। तो लोग देख रहे हो ऐसे भी लोग हैं, मतलब तैयार हैं वो इन चीज़ों के लिए,
रिलेशनशिप में आना है बस। लेकिन क्या वो चेकलिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो क्या देंगे रिश्ते में? जब भी तो मैम आजकल आप देख रहे हो ना, आजकल क्रिमिनल केस से ज्यादा ना कोर्ट केस, फैमिली कोर्ट केस ज्यादा है। हाँ, अगर हमारे इंडिया में अगर इस चीज़ पे बात करी जाए ना, मैं आपकी मतलब आपकी जो थेरेपी है उसकी बहुत कदर करता हूँ, बट एक हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस टाइम पे अगर फेस कर रहे हैं ना, क्रिमिनल केस से ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा फैमिली कोर्ट केस चल रहे हैं। और फैमिली कोर्ट केस में अगर आप मानोगे 90% केस वो हैं जिनकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। हाँ, आराम से। और 90% केस में 50% का आंकड़ा यानी कि 45% वो केस है जिनकी लव मैरिज हुई है। मतलब 5-6 साल से जानते थे, 2 साल से जानते थे, 1 साल से जानते थे, बस शादी के 1 महीने बाद सुहा। वो जानते नहीं है ना, वो साथ में थोड़ी रहे हैं। फैमिली के साथ रहने पे डायनामिक्स बदलते हैं। अभी मैं एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, आप इसको बताना, ऑडियंस सुन रही होगी, ठीक है? आप बहुत अच्छा बता रही हैं, मुझे बहुत सुनकर इंटरेस्टिंग आ रहा है इस पॉइंट्स पे। अभी हमें कुछ टाइम पहले एक इंस्टाग्राम पे डीएम आया था, एक लड़के की 2021 में शादी हुई थी, लव मैरिज उसने की थी, अप्रोक्स 4 इयर्स उसका रिलेशनशिप था। फैमिली नहीं मान रही थी बट फैमिली मान गई लास्ट मोमेंट दोनों बच्चों की। तो शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे। वो कह रहा है कि 2023 में उस लड़की को कोई दूसरा लड़का पसंद आ गया, वो उसको छोड़ के उसके साथ चली गई। अब उसकी फैमिली लड़की की फैमिली ये कहती कि हमने तो पहले ही कहा था कि तुम इससे शादी मत करो, तुमने इसको जबरदस्ती शादी करी, हमने एग्री कर दिया, अब हम क्या बोले, अब हमें कुछ नहीं पता। तो एक मैटर ये क्लोज हो गया। लड़के के घर वालों ने उस लड़की को खूब समझाया, उस लड़की ने कहा इस लड़के में दम ही नहीं है कुछ, कि ना तो ये करता है कुछ, ना कोई एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने कहा शादी से पहले तो तुम लोग 4 साल साथ में थे, क्योंकि वो बात एक अलग है, बट कुछ करना तो चाहिए ना लाइफ में, कि बंदा रहेगा, कुछ ग्रो तो करेगा ना। एक एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट पाएगा, असिस्टेंट से मैनेजर पाएगा, वो 3 साल में हेल्पर का हेल्पर ही है। अब वो लड़की छोड़ के गई, वो किसी और लड़के के पास गई, उसने शादी के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, वो डिवोर्स केस फाइल कर दिया, वो किसी और लड़के के साथ रह रही, शादी कर अप्लाई कर दिया। क्या गया लड़के का? वो ये ना टॉक्सिक मेंटलिटी। लोग इतने डिपेंड है ना कि अगर आंखों ही आंखों में अट्रैक्शन किसी से हो गया तो बस उसी को प्यार, किसी ने किसी की तरफ पलट के देख लिया तो वो प्यार। और फिर उसके लिए हमारे पास कहीं ऐसे आते हैं कि कोई अच्छी सी चीज़ बता दो, कोई अच्छे से डॉक्टर बता दो, कोई अच्छे से मेंटलिस्ट बता दो जो हमारी इन चीज़ों को सोल्व कर दे। अरे भाई, बीमारी तो तुमने खुद ही पैदा करी थी। अगर आप किसी आर्ट थेरेपिस्ट से के पास जाते वक्त रहते, अगर आपसे कनेक्ट करते लोग, तो आप उन्हें बताती ना कि देखो ये चीज़ें भी होती है, मेंटल वेलनेस पे काम करते, आप उनकी होलिस्टिक हीलिंग पे काम करते, रेकी से कुछ सोल्व। बट लोगों को चाहिए एकदम रिजल्ट। हाँ, मतलब वो चाहते हैं कि तुरंत बीमारी का एक ऑपरेशन हो जाए, धीरे धीरे बुखार नहीं उतरना चाहिए, बुखार सीधा एक गोली खाई और बुखार उतर जाए, ये उनका रिलेशनशिप होता है। सो जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस दोगे इसमें? मतलब जो मैंने अभी आपको बताया ये, उनको क्या एडवाइस दोगे अगर वो इस चीज़ से गुजर रहे हैं? तो पहली बात तो ये है कि ये नॉर्मल है, हम सबके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमेशा ही रहेंगे। लेकिन अगर समय चलते हम लोग उस पर ध्यान दे लें तो काफ़ी चीज़ें हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेट्स से अगर ठीक नहीं भी हो सकती तो कम से कम अपनी मेंटल हेल्थ पे तो काम कर सकते हैं ना, कि अगला रिलेशन ऐसा अट्रैक्ट ना करे। वो हम कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड सर पता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको थेरेपिस्ट के पास ही जाना है, क्योंकि हमारे पास भी लोग क्विक फिक्स के लिए ही आते हैं। वो तो पहले सेशन में हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ, मैंने वॉन्ड घुमाई और आप एकदम फैंटास्टिक हो गए, ऐसे तो नहीं होता ना। आते होंगे कहीं ऐसे भी कि कर दो। सर ज़्यादातर लोग ऐसे ही आते हैं, तुरंत रिजल्ट चाहिए। हाँ, मैं अगर टाइम मिला तो मैं आपको एक ऐसे डीएम के बारे में बताऊंगी जिससे कि मैं डर गई थी। ऐसे डीएम्स भी आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमें कुछ चीज़ें सिखाई हैं, हमारे माँ बाप भी हमें कुछ चीज़ें सिखाते हैं। अगर हम उसको अपने रूटीन में भी रखें ना सर, काफ़ी हद तक हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। जैसे कि सिंपल है ग्राउंडिंग, आप एटलीस्ट पार्क तो जा सकते हो ना, वो तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, पैसे नहीं भरने वहाँ तो। कम्युनिटी में जाओ, पार्क में जाओ, नंगे पैर घूमो, आप ग्राउंड होते हो उससे। ग्राउंडिंग कुछ नहीं है बट मदर अर्थ से कनेक्ट करने का एक तरीका है। आप कभी ट्राई भी करोगे ना, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। तो क्विक फिक्स चाहिए तो वहाँ जाइए, नेचर को देखिए, अपने सेंसेस प्रैक्टिस करिए, आसपास चीज़ें देखिए आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, चिड़िया की आवाज आ रही है कि नहीं। थोड़ा घूमने बाहर जाते हैं कि अब थोड़ा तो फिर भी होने लगा है। सर पहले तो बिल्कुल नहीं था। अभी मैं सीरियसली बताऊं, मैन्स विल बी मैन जैसे कहते हैं ना, लोग घूमने जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करने जाते हैं कि वो कॉर्पोरेट कल्चर, रिलेशनशिप में या इन सब चीज़ों से बाहर निकल के थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इवन वर्क प्लेस में भी। मैम जैसे अभी आपने रिलेशनशिप पे बताया, कई लोग कॉर्पोरेट से भी इस चीज़ में निकल रहे होंगे। कॉर्पोरेट में बॉस का प्रेशर होगा, रिलेशनशिप चलो मान लो वो तो लड़के लड़की या रिश्तेदारों के बीच में, कॉर्पोरेट में बॉस एम्प्लॉय का है, मैनेजर या एम्प्लॉय का है, वो भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं।
आप अफेयर्स की बात कर रहे हैं ना? नहीं, अफेयर्स नहीं, ये जो मेंटल प्रॉब्लम, लोगों की मेंटल सोच ऐसी हो जाती है तो ना। उससे अफेयर्स होते हैं फिर नेक्स्ट। अच्छा। कॉर्पोरेट में आजकल बहुत होते हैं। सीरियसली? हाँ, फीमेल ज़्यादा करती हैं। ऐसा क्यों? अब देखिए, मैंने जितना पढ़ा है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। जेंडर को छोड़िए फिर से यहाँ पे, सिंपल सी बात है। हमें जब घर पर कुछ नहीं मिल रहा होता, सिर्फ रोज़ एक ही चीज़ है, चिक चिक है, हम लड़ रहे हैं, सुकून नहीं है, बिकॉज होम शुड बी अ प्लेस जहाँ जाके बंदा एकदम रिलैक्स हो जाए। जब आपको वो रिलैक्सेशन वहाँ नहीं मिलता तो वो आप बाहर ढूंढते हैं। ये बच्चों के साथ भी होता है। अगर पेरेंट्स से प्यार नहीं मिलता तो आप देखेंगे टीनेजर्स रिलेशनशिप्स में आते हैं। वो डेट क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है सब टीनेजर्स को ज़रूरत है? नहीं है। वो डेट करते हैं टू फाइंड दैट लव फिक्स, केयर। दे डोंट डू इट फॉर फिजिकल रिलेशन। मतलब जो माँ बाप से अटेंशन चाहिए ना, वो बाहर ढूंढते हैं। वैसे ही कपल्स करते हैं आजकल। जब उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप उनका वर्क नहीं कर रहा अपने रिस्पेक्टिव स्पाउस के साथ, वो बाहर ढूंढेंगे। तो किसी ने प्यार से बात कर ली, ऑफिस में हाय हेलो कर ली, उन्हें पता भी नहीं लगता कि कब वो अपना मैक्सिमम टाइम अपने पत्नी या पति के अलावा किसी के साथ स्पेंड कर रहे हैं। फिर वो चैट्स में कन्वर्ट होता है, फिर वो रेगुलर बात में कन्वर्ट हो जाता है, फिर मिलने लग जाएंगे बाहर भी, एंड पता भी नहीं चलता कब दे स्टार्ट डेटिंग ईच अदर इनडायरेक्टली। और क्रिस्पी रिलेशनशिप सर, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, कुछ इतना फ़र्क नहीं है। सी हम पे डिपेंड करता है, हमें पता है हम कब लाइन क्रॉस कर रहे हैं। अंदर से एक आवाज़ आती है जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं। हाँ। कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी लेकिन लोगों को उस टाइम पे लगता है यार छोड़ना, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसका 10 गुना अंदाजा उनको बाद में होता है कि इसका जो भुगतियाना है। और फिर उन्हें गिल्ट होता है। और सर कुछ कभी कभार तो गिल्ट भी नहीं होता है। उन्हें लगता है कि यार मैंने ठीक किया, कम से कम मैंने एंजॉय तो किया ना। बट इट्स बेटर टू लेट योर स्पाउस नो कि भाई समथिंग इज रॉन्ग इन आवर रिलेशनशिप रादर देन डूइंग ऑल ऑफ दिस। क्योंकि आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं खराब कर रहे, आप अपनी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय करते हो। 2 फैमिलीज डिस्ट्रॉय होती है एक रिलेशनशिप पे, आपका मायका प्लस आपका ससुराल। सो इट्स बेटर टू टॉक अगेन, कम्युनिकेशन, अवेयरनेस, उसी पे सारी चीज़ें। आपने एक मूवी देखी होगी एनिमल? हाँ। नहीं, मैंने नहीं देखी, मुझे पढ़ा है मैंने बहुत। नहीं, मेरे लिए बहुत रणबीर कपूर का एक छोटा सा पार्ट ये आता है कि वो अपने फादर को बचाने के लिए ना अपनी लव मैरिज को छोड़ के वो किसी और लड़की से अफेयर करता है, केवल अपने पिता के कातिल को जानने के लिए। और मतलब रिलेशनशिप बनाता है, पूरी मूवी में दिखाया भी गया। फिर उसके बाद जब उसे पता चल जाता है कि उसके फादर को कौन मारने वाला है, तब वो उस लड़की को छोड़ भी देता है। बट वो अपनी वाइफ को जाके बताता है कि हाँ उसने बोला कि तुम उसके साथ सोए हो, तो उसने बोला, कबूलनामा किया कि हाँ मैं उसके साथ सोया भी हूँ, बट मेरे लिए मेरे फादर जरूरी थे, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ी। तो लोग ना, एक बहाना यहाँ पे ये भी आता है, बहुत से लोगों का आता है कि मैं अकेला फील कर रहा था। जैसे कोई भी किसी की गर्लफ्रेंड है, अब गर्लफ्रेंड से वो उसका अफेयर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, 4 साल का रिलेशनशिप। बट अभी 4 साल के रिलेशनशिप के बाद उसके बीच कोई तीसरी लड़की आ गई, और लड़की आ जाने के बाद अब वो 2 महीने बात कर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको पकड़ा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, चैटिंग चल रही है, ये रिलेशनशिप चल रहा है। कहने लगे मैं थोड़ा सा चाहता था कि मैं पता करूँ, ये पता करूँ, बट वो एक एक्सक्यूज हो गया। हाँ। एक्सक्यूज आप समझ रहे हैं, हर कोई देना पसंद करता है आज के टाइम में। अगर किसी का मोबाइल पकड़ लो, उसकी वाइफ ने पकड़ लिया, उसके हस्बैंड ने पकड़ लिया, तो तुरंत एक्सक्यूज आ जाएगा, अरे यार नहीं ये तो ये, अरे यार ये तो ये भी सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ। एक रिलेशनशिप में टॉक्सिक से सबसे खतरनाक बीमारी है एक्सक्यूज। एंड सर ये सारी मूवीज ना वैसे भी गलत मैसेज ही दे रही हैं। मतलब ट्रेलर देखने के बाद ही पिक्चर देखने का मन नहीं कर रहा था। ट्रेलर ऐसा था। एंड सबसे बड़ी बात, इसमें जो कैरेक्टर है उन्होंने पहले तो नहीं बताया अपनी वाइफ को, बाद में क्यों बताया? एंड टेक्निकल क्वेश्चन ये, फिजिकल रिलेशन वाज द ओनली वे टू कनेक्ट विद द गर्ल, और कोई तरीका नहीं था। सो सर इसमें अपनी भी वो डार्क साइड आ जाती है जो हम छुपाने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप पे जो इतनी सारी बातें हुई हैं उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। तो डॉक्टर श्रुति मित्तल ने आज इतनी सारी चीज़ें बताई, मुझे लगता है एपिसोड बहुत स्पेशल है आप सभी के लिए। अगर आपको उनसे कनेक्ट करना है तो वीडियो के एंड में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स दी गई हैं, आप उनसे कनेक्ट जरूर कर सकते हैं। टीवीटी पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। Hi friends, so I hope you have enjoyed the podcast and thank you so much for watching us. And this is the time when you can, take up your questions on art therapy, healing, Reiki, and details are mentioned below. Please contact us and we'll help you out. Thank you.